आज से आप लोग की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जी सर। 5 सूत्री मांगों को लेकर लगभग लंबे समय से हड़ताल जारी है। जी है ना, कई मांगे भी अनदेखी हुई है, लंबे समय से लड़ाई है। आज आप मजबूरी में बैठ रहे हैं या फिर आपको विवश करना पड़ गया? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सीनियर साथियों के द्वारा बहुत लंबे समय से हड़ताल किया जा रहा था। इससे पहले 2018 में हमारे जो सीनियर साथी थे उनके द्वारा हड़ताल किया गया था, 14 दिवसीय हड़ताल किया गया था। उसमें सरकार के द्वारा बहुत सारी मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी मांगे जो है वो पूरी करेंगे करके, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद और बीच बीच में बहुत सारी हड़तालें हुई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया उसमें नहीं दी गई है। तो 5 सूत्री मांगे हैं जो लंबे समय देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल। देखिए सर, इसमें बात ये है कि केंद्र सरकार हमको एक तरफ तो बोलती है कि हम उनके लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। हमारा मुख्य काम क्या होता है, जैसे अब देखिए गांव में लोगों को योजनाएं, जो सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं उनके बारे में गांव के लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो गांव के लोगों को उन योजनाओं के बारे में बताना, उनसे क्या बोलते हैं जो सुविधाएँ हैं वो उनका बेनिफिट ले सकते हैं, ये सब हमारा मेन काम होता है। लेकिन सरकार हमको बोलती है कि आप रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हमको हमारे साथ दो तरफा व्यवहार किया जाता है। पेमेंट के नाम पर हमको बोला जाता है कि आपका काम सिर्फ 4 घंटे का है और आपको इसी के अनुसार ही हम पेमेंट देंगे। लेकिन हमारा काम ऐसा रहता है कि सर कि हम कभी कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी कभी 1 जनवरी का समय ऐसा भी आया था कि हमको रात के समय भी काम करना पड़ा था। रात को 12 बजे, 1-1 बजे तक हमको काम करना पड़ा था। तो हमारी बस सरकार से बस 5 ही मांगे हैं। एक ये है कि हमारा जो 4 घंटे का जो काम है उसको 8 घंटे कर दिया जाए, जिससे क्या है कि हमें जो भी सरकारी कर्मचारियों को जो लाभ मिलता है वो हमें मिलेगा। दूसरी मांग है कि 2018 में जब हड़ताल हुआ था उस समय एक सरकार के द्वारा एक कमलेश चंद्र कमेटी बनाई गई थी, उसने बहुत सारी सिफारिशें की थी, तो वो सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाए। तीसरी मांग है कि हमें जो ग्रेजुएटी मिलता है, ग्रेजुएटी सरकार के द्वारा कहा गया है कि आपको सिर्फ 1.5 लाख का ही ग्रेजुएटी मिलेगा। लेकिन सर आप देखिए, एक अगर कोई व्यक्ति है वो 40 साल 50 साल अपने डिपार्टमेंट में दे रहा है अपने आप को, है ना, उसके बाद उसको सिर्फ ग्रेजुएटी के तौर पर सिर्फ 1.5 लाख मिल रहा है, तो 1.5 लाख में वो अपना खर्च करेगा कि अपने परिवार का खर्च करेगा? तो हमारी उसमें भी मांग है कि हमको ग्रेजुएटी जो है 5 लाख तक का दिया जाए, स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाए। और एक और मांग है सर कि हमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमको प्रोत्साहन राशि के तौर पर करवाई जाती है कि आपको इसका इंसेंटिव दिया जाता है। हमारी बस यही मांग है कि आप वो इंसेंटिव आधारित जो काम है उसको ख़त्म करें और उसको हमारे जो वर्किंग आवर्स है, 4 घंटे का जो वर्किंग आवर, उसमें उसको सम्मिलित करें, जिससे कि हमारा काम जो है 8 घंटे का हो जाएगा। आप लोगों की 5 सूत्री मांगे, देश भर में हड़ताल जारी है? हाँ, यह देशव्यापी हड़ताल है सर। आज 12-12-23 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। शासन के द्वारा हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको लिखित में चाहिए और आज के डेट से उसको लागू करें, तभी हमारी हड़ताल समाप्त होगी, नहीं तो हम हड़ताल में वापस लेने वाले नहीं हैं। देश भर में कितने कर्मचारी हैं? देश भर में सर यहाँ से 3 लाख के आसपास कर्मचारी है और इनका मेन काम होता है गांव में लोग सुविधाएं पहुंचाना। आप देख सकते हैं कि अगर हम हड़ताल पे जाते हैं तो हमारे साथ साथ गांव के लोगों को उनको जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं मिल पाएगी। जो चिट्ठी पत्री बनती है, एक डाकघर में अनुमानित 20 से 25 डाक आता है प्रतिदिन। आप सोच सकते हैं सर, अगर हम लोग एक हफ्ता भी बैठते हैं, हमारे राजनांदगांव संभाग में लगभग 93 डाकघर है सर। 93 डाकघर से आप उसका खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने चिट्ठियाँ जो है, पत्री जो है वो नहीं बट पाएंगी। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम नोमित कुमार है और मैं धीरी में पोस्टेड हूँ।